नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. GNLF मिरिक शाखा समिति के सचिव आलोक गुरुंग गोजोमुमा विनय तामांग गुट में शामिल होने जा रहे हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उन्होंने इसकी जानकारी दी और साथ ही विनय तामांग और अनित थापा के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। म 2009 देखि जेएनएलएफ पार्टीसँग यहाँ संलग्नित भएर जेएनएलएफ पार्टीप्रति मैले इमान्दारसँगले आफ्नो भूमिका निभाइरहेको थिएँ। अनि आजको डेटमा चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि जेएनएलएफ पार्टी हाम्रो जुन एउटा छ, उहाँहरूको सिद्धान्त, उहाँहरूको सोच एकदमै अब राम्रो छ। तर त्यो हुँदा पनि मेरो आफ्नो एउटा कतिवटा बाध्यता, एउटा कतिवटा रियालिटीलाई हेर्दा, कतिवटा प्र्याक्टिकल कुरालाई हेर्दा ल्याउँदा चाहिँ आजको डेटमा हामीले के देख्यौँ भने आजको डेटमा हाम्रो जुन जिटिए चेयरम्यान अनित थापाजी हुनुहुन्छ, उहाँको जुन नयाँ सोच, नयाँ विचारलाई लिएर चाहिँ अब कस्तो लाग्यो भन्दा आई वाज भेरी इम्प्रेस्ड। किनभने उहाँको जुन एउटा सोच रहेछ कि आई डोन्ट बिलिभ इन नेपोटिजम, होइन, आई जस्ट वान्ट टु सर्भ दार्जिलिङ फर बेटर दार्जिलिङ, आई वान्ट टु बी युनाइटेड, होइन, आई डु पोलिटिक्स फर द युनिफिकेसन अफ दार्जिलिङ, नट फर द डिभाइडिङ अफ दार्जिलिङ भन्ने जुन उहाँको सोच छ, त्यसलाई लिएर चाहिँ म एकदम इम्प्रेस भएर चाहिँ मैले फेरि रिसेन्टली उहाँको अस्ति गोपालधारामा एउटा उहाँको स्पिच पनि मैले हेरेँ। त हेर्दाखेरि म एकदमै इम्प्रेस भएर चाहिँ आज मैले डिसाइड गरेँ कि द्याट आई हेभ टु जोइन मिस्टर अनित थापा's टिम फर द बेटरमेन्ट दार्जिलिङ भन्ने कुरो चाहिँ मैले एउटा सोचेर नै आज म यहाँ आएको। किनभने आजको डेटमा हेर्नुहोस्, मलाई कसैलाई नराम्रो कमेन्ट गर्नु पनि छैन, मैले कसैको केही नराम्रो कुरा गर्नु पनि छैन। तर रियालिटीलाई हेर्नुपर्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा मैले जेएनएलएफ पार्टीमा जुन मैले 10 वर्ष मेरो टाइम दिएको थिएँ, किन जेएनएलएफ पार्टीको एउटा सिद्धान्त स्लोगन पनि राम्रो थियो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको पार्टीभन्दा जाति ठुलो, जातिभन्दा माटो ठुलो भन्ने एउटा जुन कुरा थियो, त्यसलाई नै मन पराएर मैले जेएनएलएफ पार्टीमा सेवा गर्दै आएको। तर आजको डेटमा चाहिँ मेरो आफ्नो कतिवटा डोमेस्टिक प्रब्लम्सहरू छ। अन्त आजको डेटमा चाहिँ मैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि अब तपाईँको पार्टीभन्दा जाति ठुलो, जातिभन्दा माटो ठुलो, तर माटोभन्दा पनि ठुलो चाहिँ आफ्नो परिवार रहेछ। पहिला चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ आई सुड गिभ टु माई फ्यामिली भन्ने कुरा चाहिँ मैले एकदमै आज रियलाइज गरेँ। त्यसले गर्दा चाहिँ मैले के सोचेँ भने आज कतिवटा कुरोहरू हुने कुरोहरू अनित दाजुबाट हुँदो रहेछ, मैले धेरैको मुखबाट सुनेँ। उहाँ यस्तो खुल्ला विचारको छ, ओपन हार्टेड भन्दा चाहिँ आज आएर मैले उहाँसँग भेटघाट गरेँ। भेटघाट गर्दा उहाँसँग इन्टरेक्ट गर्दा चाहिँ उहाँको एकदमै मलाई विचार एकदमै मन पर्दा चाहिँ मैले सो आई डिसाइडेड टु जोइन मिस्टर अनित थापा भनेर चाहिँ मैले आजको डेटमा जोइन गरेको। कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर जलपाईगुड़ी कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं ने बीडीओ कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार को जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से विरोध प्रदर्शन के बाद बीडीओ को ज्ञापन प्रदान किया गया। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून को रद्द करने, बिजली बिल घटाने, रोजमर्रा की सामानों की कीमत पर नियंत्रण सहित कई मांगों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने आंदोलन करते हुए बीडीओ कार्यालय पहुंचे व बीडीओ से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गिरजाराम सहित जलपाईगुड़ी जिला कांग्रेस अध्यक्ष पिनाकी सेन गुप्ता सहित जिले के दिग्गज नेता व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा। গোটা বাংলায় আমাদের প্রতিটি ব্লক স্তরে আমাদের ডেপুটেশন দেওয়ার নির্দেশ আছে। তাই আমরা আজকে সদর ব্লক 1 এবং 2 আমরা এই বিডিও অফিসে আমরা একটা ডেপুটেশন দিচ্ছি। সেই ডেপুটেশনের উদ্দেশ্যটা কি, বর্তমান সরকার কি জানি কয়েকটা বলে বিজেপি সরকার এবং তৃণমূল সরকার উভয়ে মিলে আমাদের দেশটাকে মানে গোটা ভারতবর্ষটাকে একদম একটা জলাঞ্জলির অবস্থা করে দিচ্ছে। এই মুহূর্তের মধ্যে আমাদের কৃষকরা কোথায় বাঁচবে তার কোনো আস্থা নাই। এই কালা কানুনের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চলছে এবং চালাবো। মূলত দাবি কি? 2 নম্বর হচ্ছে বাজারগুলিতে বা আড়তগুলিতে প্রত্যেক সরকারি নজরদারি চালাতে হবে। অসাধু ট্রাফিক সিন্ডিকেট, অসাধু ব্যবসায়ীর সাথে শাসক দল তৃণমূল নেতা নেতৃত্বের গড়ে ওঠা অশুভ আতাত বন্ধের প্রশাসনিক কঠোর ভূমিকা নিতে হবে। অবিলম্বে WBSEDCL বিদ্যুৎ বিল কমাতে হবে। DESC একচেটিয়া ব্যবসার উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করতে হবে এবং বিদ্যুৎ বিল কমাতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের আমি गिरिजा राय। 24 परगना जिले के बासिरहाट महकमा हिंगलगंज थाना अंतर्गत बाकड़ा ग्राम में स्थानीय एक युवक के द्वारा गृहवधू के साथ बलात्कार करने की कोशिश का मामला सामने आया है। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में उत्तेजना का माहौल बना हुआ है। परिवार वालों ने इस संबंध में लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय युवक निजामुद्दीन गाजी पिछले 2 महीनों से मर्जी से शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रस्ताव दे रहा था।
लेकिन महिला उसको मना करती आ रही थी। आरोप है कि मंगलवार शाम को सुनसान जगह में निजामुद्दीन ने फिर से महिला को प्रस्ताव दिया, लेकिन महिला द्वारा इनकार करने पर युवक ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, परंतु महिला ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके कारण युवक फरार हो गया। इस संबंध में महिला के परिवार वालों की तरफ से पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई, क्योंकि पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कर रही है। ধরে নিজামুদ্দিন গাজী আমাকে কুপ্রস্তাব দেয়, আমি রাজি না হই। বিগত 5 তারিখই আমাকে নিজামুদ্দিন বিলি আমি ছাগল চড়াতে যাই, সেখানে একা পেয়ে আমাকে কুপ্রস্তাব দেয়। আমি রাজি না হয় আমাকে ধাক্কা মেরে বিলি ফেলে দেয়, আমার উপর টর্চার শুরু করে। আমি সহ্য না করতে পেরে চিৎকার করে তারপরে ওনার স্ত্রী এবং ওনার মাকে দিয়ে ছাগল চুরির অপরাধে আমাকে বেদম মারধর করে। আমি সহ্য না করতে পেরে আমার স্বামী খবর পেয়ে আমাকে এসে বাঁচায়, কিন্তু আমি পুলিশের কাছে থানায় রিপোর্ট করার পরেও ওনারা কোনো স্টেপ নেয়নি। তারপরে আমি 7 তারিখে এসডিও ও ডিএসপির কাছে আমি প্রস্তাব রেখে আমি এর প্রতিবাদ চাই। আমি এর জন্য আমি হিন্দু মহিলা বলে কি আমার কোনো কি হচ্ছে প্রতিবাদ নেই, আমি গরিব মানুষ হতে পারি, কিন্তু তাহলে কি আমাদের উপর এরকম অত্যাচার হয়ে যাবে দিনের পর দিন? আমি এর প্রতিবাদ চাই, ওর শাস্তি চাই। নিজামুদ্দিন तृणमूल कांग्रेस के केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार से 3 दिनों का अपना धरना शुरू कर दिया है और इसे किसान व जन विरोधी कानून बताते हुए इसे फौरन वापस लिए जाने की मांग की है। पूरे राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम करने को कहा है। इसी के तहत उत्तर दिनाजपुर जिले के विभिन्न जगह में विशेष प्रदर्शन किया गया। इस्लामपुर ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस सभापति जाकिर हुसैन के नेतृत्व में हजारों समर्थक इस्लामपुर बस टर्मिनल में एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। दूसरी तरफ रायगंज शहर के विद्रोही मोड़ महात्मा गांधी मूर्ति के सामने धरना प्रदर्शन किया गया और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में रायगंज विधानसभा के कोऑर्डिनेटर ऑस्ट्रीम सरकार, जिला तृणमूल कांग्रेस नेता संदीप विश्वास, रायगंज शहर तृणमूल कांग्रेस सभापति आशुतोष मुखर्जी सहित सैकड़ों समर्थकों ने भाग लिया। নরেন্দ্র মোদী সরকার একটা কৃষক বিরোধী আইন পাস করেছে, যে আইনের বিরোধিতা করে সারা দেশের কৃষকরা আজকে আন্দোলন কেমন একটা জায়গায় নিয়ে গেছে যে আমাদের দেশের ক্যাপিটাল দিল্লি চারদিক দিয়ে কৃষকরা ঘিরে নিয়েছে। আজকে কৃষক আন্দোলনের ফলে দিল্লি আজকে স্তব্ধ হয়ে গেছে। আমার মনে হয় বর্তমান যে সরকারের প্রধান নরেন্দ্র মোদী, যেই সাধারণ মানুষের ভোটে তিনি দিল্লির ক্ষমতায় এসেছিলেন, আজকে সেই মানুষরাই তার উপর আস্থা রাখতে পারছে না। बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का रन अभी से शुरू हो गया है। बुधवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बनगांव में एक रैली की, जिसमें उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। ममता ने कहा कि बीजेपी बंगाल को भी गुजरात बनाना चाहती है, लेकिन वो यहाँ नहीं होगा। वो लोग बाहर से आरएसएस के कार्यकर्ताओं को ला रहे हैं। क्या वो हमें हिंदुत्व सिखाएंगे? बंगाल में बाहर से गुंडों को लाया जा रहा है और चुनाव लड़ा जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमें अपने वादों को पूरा करते हैं। हम बीजेपी की तरह नहीं है जो चुनाव के वक्त वादा किया और भाग गए। महुआ समाज के लिए हमने बोर्ड बनाया है, फंड भी दिया है। ममता ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अम्फान तूफान के बाद पीएम यहाँ सिर्फ ड्रामा करने आए और कोई पैसा नहीं दिया, फिर भी हमसे सवाल पूछते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने देश को बर्बाद कर दिया, सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। बंगाल कहीं भी दिल्ली की पार्टी के आगे नहीं झुकेगा। খারাপ লাগে, আমি অনেকবার বারবার করে আপনাদের বলছি, দরকার হলে একটা চিঠি পুলিশের হাতে দেবেন, সে আমার গাড়িতে দিয়ে দেবে, কিন্তু এগুলো করতে যাবেন না। এগুলো করতে গেলে প্রবলেম কি হয় আপনাকে তো বুঝতে হবে, কোনটা করতে পারি কোনটা না করতে পারি। গভর্নমেন্টেরও করার একটা লিমিটেশন আছে, আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি না, আমাকে সিস্টেমে চলতে হয়। আমি ওই যে বললাম পথবন্ধুটা করলাম কি আইডিয়াতে, যে অনেক দোকান থাকে রাস্তায়, একটা লোক অ্যাক্সিডেন্ট হলে পুলিশকে ইনফরমেশন দেবে, তার কাছে একটা মোবাইল দেয়া থাকবে, সে বলছে আমার চাকরিটা তার একটু দেখে দেবেন। বুঝুন অবস্থা, কাজে কাউকে লাগালেই হলো। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ধরুন 6 মাসের জন্য একটা স্কিম করলো, এগুলো বেশিরভাগ তাই, 6 মাসের জন্য একটা স্কিম করলো, তারপরে স্কিমটা তুলে দিল। এবার সে এসে আমাকে বলছে আমার চাকরি পার্মানেন্ট আপনাকে করে দিতে হবে। আমি কোথা থেকে পাবো?
আপনারা যারা ফ্ল্যাগ তুলছিলেন তাদের কি ছিল? একজন বলুন কি ছিল? কেসটা শুনলে আমি বলে দেবো কি ব্যাপার, কিসের। কেউ দাঁড়াবে না, একজন জেনে এসে আমায় বলুন। হবে না, অতগুলো দাঁড়ালে একটাও কাজ হবে না। 4-5 জনের কাজ হয়ে গেছে এটা একটা। আমি প্রত্যেকটা মিটিং এ লক্ষ্য করছি, সামনের দিকে জায়গা নিয়ে বসছে এবং 4-5 জনকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে শিখিয়ে জাস্ট কিছু না কিছু বলবার জন্য। করবার একটা সিস্টেম আছে, এরকম নয়। কি বলছে? এগুলো তো রিসোর্স পারসন, এটা পার্মানেন্ট চাকরি নয়। জিআরপি আপনাদের টাইম আমি বাড়িয়েছি, ছিল মনে হয় 20 দিন, আমি 40 দিন করে দিয়েছি। 3 মাস আগে, 3 মাস আগে করে দিয়েছি। মাথায় রাখবেন, বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না। 3 মাস আগে করে দিয়েছি, ছিল 20 দিন, 40 দিন করে দিয়েছি। এটা হচ্ছে আপনি 20 দিনে কাজ করবেন, ইনসেনটিভস এর প্রোগ্রাম। এটা গভর্নমেন্টের কোনো পার্মানেন্ট প্রোগ্রাম নয়, নাথিং, ইভেন নট কন্ট্রাকচুয়াল, নট ক্যাজুয়াল। এগুলো হচ্ছে ইনসেনটিভস। যেমন আপনি একটা ইনজেকশন দিলে আপনি এত টাকা পাবেন, এই কম্পাউন্ডারের মতো। তা সত্ত্বেও জেনে রাখুন, আমি জিআরপির জন্য এটুকু বলেছি। पश्चिम शिक्षा ऐक्य मंच मालदा जिला कमेटी के ज्ञापन प्रदान कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासनिक भवन परिसर में बुधवार को भारी तनाव छा गया। पुलिस का बैरिकेड तोड़कर अंदर दाखिल होने का आरोप गैर शिक्षा पर लगा है। इसे लेकर पुलिस के साथ आंदोलनकारियों की धक्का मुक्की शुरू हो गई। आखिरकार खुद एसडीओ ने आकर मोर्चा संभालते हुए परिस्थिति को नियंत्रित किया। उल्लेखनीय है कि समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर बुधवार को जिले के हजारों की संख्या में सचित शिक्षक, प्रशिक्षक, गैर शिक्षा कर्मचारी जिला शासक को मांग पत्र प्रदान करने पहुंचे। इससे पहले पूरे मालदा शहर में इन हजारों गैर शिक्षा कर्मचारियों ने विशाल रैली निकाली। रैली लेकर हजारों की संख्या में आंदोलनकारी जिला प्रशासनिक भवन परिसर में जुटे। उन लोगों को पुलिस ने अंदर जाने से रोकने के लिए पहले से ही बैरिकेड बना रखा था। इसके बावजूद स्थिति को संभालने के लिए फिर से पुलिस ने फोर्स बुलाया। बैरिकेड तोड़ने के लिए पुलिस के साथ आंदोलनकारियों की धक्का मुक्की भी हुई। आखिरकार खुद एसडीओ आकर परिस्थिति को संभाला। उल्लेखनीय है कि उक्त संगठन की ओर से आगामी 11 जनवरी को नवत्र अभियान का आह्वान किया गया है। इसके तहत आज हर जिले में संगठन की पहल पर जिला शासक के जरिए मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजा गया। আমরা পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক ঐক্য মুক্ত মঞ্চের সমস্ত চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক, প্রশিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের একত্রিত করেছি। আমাদের যেটা ডিমান্ড, যে দীর্ঘদিন ধরে আমরা বঞ্চিত, আমাদের সমকাজে সমবেতনের সাপেক্ষে এদেরকে ভাতার পরিবর্তে বেতন কাঠামো দিতে হবে এবং সরকারি কর্মচারীদের মতো এদের অবসরকালীন বেনিফিট এবং পেনশন দিতে হবে। এছাড়া যা আরও ডিমান্ড আছে, আমরা 10টা ডিমান্ড মাননীয় জেলা শাসক মালদার মারফত আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠাতে চাইছি। কারণ আগামী 11ই জানুয়ারি শিক্ষক ঐক্য মুক্ত মঞ্চের এই মহাজোটের নবান্ন অভিযান আছে। সেই মর্মে আজ থেকে প্রত্যেকটা জেলা শাসকের কাছে আমরা ডেপুটেশন দিচ্ছি। সুস্থভাবে এসছে তাদের দাবি নিয়ে আন্দোলন করতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, সে তার সামান্য ব্যারিকেড তো ভাঙতেই, কারণ দাবি এতদিন আদায় হয়নি। আমরা যখন গণতান্ত্রিকভাবে লড়াই করি তখন পুলিশ আমাদের জল কমান মারে, মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করে। তো স্বাভাবিক কারণে এটা তার গণ আন্দোলনের সাথে लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70%
कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा, मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कृषि कानून को रद्द करने की मांग में मालदा शहर के फुगारा मोड़ में सड़क पर बैठकर जिला तृणमूल नेता कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन व समावेश किया। तृणमूल जिला अध्यक्ष मौसम नूर की अगुवाई में बुधवार सुबह 11 बजे से लेकर यह समावेश दोपहर के 3 बजे तक चला। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री कृष्णेंदु चौधरी, पूर्व विधायक रहीम बक्सी, तृणमूल मालदा टाउन अध्यक्ष नरेंद्र नाथ तिवारी, पार्टी के 2 मुख्य पत्र शोभुमय बसु, सुमन अग्रवाल, तृणमूल जिले के कोऑर्डिनेटर बाबला सरकार सहित अन्य उपस्थित थे। तृणमूल जिला अध्यक्ष मौसम नूर ने कहा कि कृषि कानून को लागू कर किसानों का अधिकार केंद्र सरकार छीनने की कोशिश कर रही है। इससे वर्तमान परिस्थिति में बाजारों में आलू, प्याज सहित विभिन्न सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। उन्होंने यह कहा कि हर जिले में कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर तृणमूल ने आंदोलन शुरू किया है। भाजपा किसानों को गलत बातें समझाने का प्रयास कर रही है। इस कानून के जरिए किसानों की आजादी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इसे लेकर बुधवार को लगातार 5-6 घंटे तक सड़क पर धरना प्रदर्शन किया गया। आगामी दिनों में भी आंदोलन जारी रहेगा। इस धरना प्रदर्शन में युवा तृणमूल जिलाध्यक्ष प्रसेनजीत दास सहित भारी संख्या में दलीय नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। उत्तर कन्या अभियान में मृत भाजपा कार्यकर्ता उलेन राय के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने को जलपाईगुड़ी जिला के अदालत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के निर्देश दिया है। 3 डॉक्टरों द्वारा वीडियोग्राफी करते हुए दिन के समय पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद 11 दिसंबर तक अदालत को रिपोर्ट जमा करने का सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर के NJP थाना पुलिस को निर्देश दिया है, लेकिन पोस्टमार्टम का काम शुरू नहीं हुआ है। इस पर जलपाईगुड़ी के सांसद ने कहा कि वह उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के प्राचार्य से बातचीत कर मालूम किया है कि स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें पोस्टमार्टम का निर्देश अभी तक नहीं दिया है। पुलिस ने भाजपा के 5 उच्च स्तरीय नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इस सवाल पर भाजपा सांसद ने कहा कि तृणमूल के हाथ में क्षमता है कि वह जो मर्जी कर रही है, 5Q50 के खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है। उन्होंने कहा कि तृणमूल अपना राजनीतिक हित साधने के लिए पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है। কোর্টের স্পেসিফিক নির্দেশটা আছে যে 11 তারিখের মধ্যে আমাদের এক্ষুনি কিছু বলার নেই, কারণ যেহেতু কোর্টের অর্ডার আছে, কোর্টের অর্ডার অনুযায়ী ওরা করবে, এটাই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে যেহেতু টাইমটা এখনো হয়নি, পাস হয়নি, সুতরাং আমরা এক্ষুনি কোনো কমেন্ট করতে পারি। আজকে কি হতে পারে ময়নাতদন্ত? অনেকটাই চান্স আছে, পসিবিলিটি আছে। যেহেতু আসেনি ওদের, ওনারা যেটা প্রিন্সিপালের সাথে আমার কথা হয়েছে, ওনারা বলছেন যে আমরা অপেক্ষা করছি আমাদের হায়ার অথরিটির অর্ডার আসার জন্য। সরকারি সম্পত্তি, কোন সম্পত্তি ভাঙা হয়েছে দেখুন না, সব তো ভিডিও ফুটেজ তো সবার কাছেই অ্যাভেলেবেল। আমি তো সেখানে ছিলাম, আমাকে দেখে মনে হয় যে আমি কোনো বিল্ডিং ভাঙতে যাব বা কোনো কিছু ইট ছুটতে যাব। সুতরাং তবুও দিয়েছে, ওদের ইচ্ছা, ওদের ক্ষমতা আছে, তাই দিচ্ছে। শুনুন, এটা তো পরিবারের সাথে আলোচনা করে তারপর পরিবার কি ঠিক করবে সেই অনুযায়ী তারা করবে। এক্ষেত্রে আমরা জোর করে কাউকে কিছু চাপাতে তো পারবো না। ওনারা যেটা ঠিক করবে সেটাই করবে। ওনাদের যখন মনে হবে কমপ্লেন করার কথা বা কোনো জায়গায় যদি অভিযোগ জানানোর দরকার সেটা করবেন, বা FIR যদি লজ করতে হয় সেটা করবেন। ग्राम कपा पार्टी की 24वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम कपा सोनादा जनरल कमेटी द्वारा आज सोनादा में एक जनसंपर्क अभियान के साथ ही पोस्टरिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के पोस्टरिंग और जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन अकबर चामलिंग और अनार सुबा और किशोर शर्मा के नेतृत्व में किया गया था। यह जानकारी अर्पण बंतवा राय ने दी है।
के एनजेपी इलाके में स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में बुधवार दोपहर को अग्निकांड की घटना से पूरे इलाके में हलचल मच गई। हालांकि दमकल विभाग की तत्परता से जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जानकारी मिली है कि बुधवार दोपहर को पाइपलाइन में मरम्मत का काम चलने के दौरान अचानक आग लग गई थी। घटना की खबर फैलते ही पूरे इलाके में आतंक फैल गया। बड़ी संख्या में लोगों ने इलाके में भीड़ जुटा ली। आनन फानन में सड़कों पर खड़े तेल के टैंकरों को हटाया गया, परंतु दमकल विभाग को सूचित किया गया। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि सड़क के संकीर्ण व ट्रक के खड़े रहने से उत्पन्न जाम के कारण दमकल की गाड़ियों को घटनास्थल तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि दमकल की गाड़ी पहुंचने से पहले इंडियन ऑयल कंपनी की अपनी अग्निशमन यंत्र द्वारा आग बुझा लिया गया था। तूफानगंज महकमा 1 ब्लॉक के अंदरान फुलबाड़ी सुभाषपल्ली इलाके में बुधवार सुबह भाजपा कार्यकर्ता का लटकता शव बरामद होने को लेकर इलाके में हलचल मच गई। भाजपा की ओर से तृणमूल के स्थानीय कथित गुंडों पर हत्या का शक जताया जा रहा है। वहीं तृणमूल स्थानीय नेतृत्व ने आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। जानकारी मिली है कि मृत भाजपा कार्यकर्ता मंगलवार सुबह से लापता था। काफी खोजबीन के बाद फुलवाड़ी गर्ल्स हाई स्कूल के भीतर उसका शव बरामद हुआ। मृत भाजपा कार्यकर्ता का नाम स्वप्न दास है। शव को लेकर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। घटनास्थल पर तूफानगंज थाना से विशाल पुलिस बल पहुंची। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि शव को बरामद कर कूच विहार MGM मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की छानबीन चल रही है। मृतक की पत्नी चुमकी दास ने बताया कि वे दोनों पति पत्नी भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। पति कल से लापता थे। बुधवार सुबह स्कूल के बरामदे से पति का शव बरामद हुआ है। तूफानगंज शहर ब्लॉक भाजपा अध्यक्ष व जिला मुखपत्र शिवपत पाल ने बताया कि घटना में तृणमूल कार्यकर्ताओं का हाथ है। ঘটনাটা হচ্ছে 192 নম্বর বুথের আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থক এবং অ্যাক্টিভ কর্মী স্বপন দাস আজকে সকালে আমরা ঘুমের থেকে উঠে দেখি আমাদের অন্দরান ফুলবাড়ি গার্লস হাই স্কুলের সামনে ব্যাপক জনগণ সমাবেত হয়ে গেছে। তারপরে আমরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম যে এখানে আমাদের 192 নম্বর বুথের আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী এবং সমর্থক স্বপন দাসকে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম যে ফাঁসি, কিন্তু এখন এসে দেখি পুরো মাটির সাথে দাঁড়িয়ে আছে পা দিয়ে, এবং যে খুবই একদম হালকা একটা দড়ি দিয়ে ওনাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এটা ফাঁসি নয়, এটা পুরো পরিকল্পনা মাফিক আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীকে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওখানে রক্ত মাটিতে পড়ে আছে। পুরো তৃণমূলের দুষ্কৃতী বাহিনী একদম পরিকল্পনা মাফিক এই কাজ করেছে। তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনীরা পরিকল্পনা মাফিক এই কাজ করেছে। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে এই দুষ্কৃতীদের যদি ধরা না হয় আজকে 24 ঘন্টার মধ্যে, তাহলে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হব। তাছাড়াও আজকে এখন তো স্কুল ছুটি নয়, এই স্কুলের ম্যাডামরা এখনো বিলম্বে টিএমসির গুন্ডা বাহিনীকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। রোজ দিনই যেভাবে বাড়িতে যায়, আমি আশায় আশায় বসে আছি যে আজকে আমার স্বামী বাড়িতে আসবে। সকাল থেকে বসে আছি, সারাটা দিন যায়, রাত্রি গেলেও তবুও দেখলাম যে কিরা আমার স্বামী তো বাড়ি ফিরতেছে না। তখন আমি খুঁজতে শুরু করি। খুঁজতে খুঁজতে যখন নাকি অন্দন ফুলবাড়ি গার্লস হাই স্কুলের পিছন মোড়া আসি, তখন পাশাপাশি কয়েকজন লোক স্কুলের সামনে যে কটা বাড়ি পাশাপাশি লোক তারা বলতেছে কয় তোমার স্বামী এই স্কুলে মনে হয় ফাঁসি দিছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস হলো না, তার জন্য আমি দেখতে আসলাম। দেখি তো আমার স্বামী নাকি অন্য কেউ। এখন আয়সা দেখলাম যে যেভাবে ওনাকে মারা হয়েছে, ওনার টিএমসির লোক মারছে। আপনার স্বামী কি বিজেপি করতো? আমার স্বামী বিজেপি করতো, আমিও বিজেপি করি। ব্যাপার হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে এখন যে কোনো আত্মহত্যা সবই তো ব্যাপার হচ্ছে তৃণমূলের। এটা হচ্ছে বিজেপির একটা চক্রান্ত, এবং এই ভিন্ন চক্রান্ত কিছুদিন আগে নাক্কাটি গাছেও এই ধরনের একটা চক্রান্ত হয়েছে। কারণ যারা মারা যাচ্ছে তারা হচ্ছে গিয়ে বিজেপির কর্মী বা বিজেপির সমর্থক। আমি যতদূর জানি যে এক ভদ্রলোক, উনি শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন, উনি তার পারিবারিক কারণে উনি ওখানে সুইসাইড করেছেন, এইটুকু আমার কাছে প্রাথমিকভাবে রিপোর্ট আছে। সুতরাং এই মৃত্যুটা দুঃখজনক ডেফিনেটলি, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে এই মৃত্যুর সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো সম্পর্ক নেই। তৃণমূল কংগ্রেস এর ব্যাপারে ইনভলভও না।
बुधवार को समतल के कई गुम्फाओं का पश्चिम बंगाल बुद्धिस्ट सेल के कोऑर्डिनेटर नीमा बांगदी शेरपा ने मुआयना कर उसकी मरम्मती का आश्वासन दिया है। साथ ही बागडोगरा के भुट्टाबाड़ी इलाके में खाली जमीन पर नई गुम्फा निर्माण करवाने का आश्वासन भी दिया है। उसके साथ राज्य इम्यूनिटी सेल के चेयरमैन मुकुल वैराग्य सहित बुद्धिस्ट सेल के अन्य सदस्य उपस्थित थे। टीम ने पहले बागडोगरा के भुट्टाबाड़ी इलाके में खाली जमीन का मुआयना कर उस पर नई गुम्फा निर्माण करवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद नक्सलबाड़ी, पानीघट्टा, दुधिया सहित कई इलाकों में जाकर वहां की गुम्फाओं का मुआयना किया व उनकी मरम्मत कराने का आश्वासन दिया है। नीमा बांगदी शेरपा ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री के निर्देश पर शेरपा बोर्ड के चेयरमैन का पद संभाल रहे हैं। अब बुद्धिस्ट सेल का भी दायित्व मिला है। पहाड़, तराई व डुवर्स के तमाम बौद्ध धर्मावलंबी लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे राज्य में पिछड़ गए बौद्ध धर्मावलंबी लोगों का विकास करना ही एकमात्र लक्ष्य है। हम तो वेस्ट बंगाल शेरपा कल्चरल बोर्ड का चेयरमैन के हिसाब से हम पहले से काम कर रहा था, तो हदत मेरे को दीदी ने और एक पद हमको दिया, जो वेस्ट बंगाल बुद्धिस्ट सेल का कोऑर्डिनेटर था, वो सारा बंगाल कर लिए है। तो अभी हम लोग दीदी का एज पर डायरेक्शन हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग ये बुद्धिस्ट का 2-4 जगह में विजिट करके आ रहा हूँ। हमने आज फर्स्ट विजिट किया है भुट्टाबाड़ी में, जहाँ पे गुरुंग बुद्धिस्ट का एक तो मोनास्ट्री का एक तो प्रपोजल था, वो देख के आया। और अभी हम लोग तामांग बुद्धिस्ट एसोसिएशन का यहाँ पे नक्सलबाड़ी में, वहाँ पे भी हम लोग देख के आया। अभी हम लोग फिर अभी जा रहा है तामांग बुद्धिस्ट एसोसिएशन का ये गुम्बा के लिए पानीघट्टा में जा। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।